कॉमिक्स की दुनिया में इंस्पायर होना या दूसरे कॉमिक्स से रेफरेंसेस लेना बहुत दिनों से चलता आ रहा है, पर आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे बहुत से फेवरेट सुपर हीरोज़ भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड थे, पर अच्छी स्टोरीज़ के कारण वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए। मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं कॉमिक्सोपीडिया। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सुपर हीरोज़ की जो कहीं ना कहीं से कॉपीड या इंस्पायर्ड थे, पर अब वो ओरिजिनल कैरेक्टर से ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। आगे आपके भी फेवरेट सुपर हीरो हो सकते हैं, तो कृपया अपने धैर्य को कसकर पकड़ लें और स्टार्ट करते हैं। स्वैम्प थिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे कैरेक्टर की जिसे मार्वल और डीसी दोनों ने कॉपी किया। एक्लिप्स कॉमिक्स एक कैरेक्टर पब्लिश किया करती थी जो था हिलमैन्स द हीप। मार्वल के एक राइटर रॉय थॉमस ने कहा कि वो हीप के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने मार्वल के लिए क्रिएट किया द मैन थिंग, जो बिल्कुल दिखता था हीप की तरह। इसके बस एक महीने बाद ही डीसी के एक आर्टिस्ट ने क्रिएट किया द स्वैम्प थिंग। हद है, तीनों कैरेक्टर्स की शक्ल, अगर शक्ल जैसा है इनके पास कुछ, तो आपस में बहुत ही मिलती जुलती थी। पर ट्विस्ट तो सुनते जाओ। डीसी का स्वैम्प थिंग क्रिएट करने वाला आर्टिस्ट रूम पार्टनर था मार्वल के मैन थिंग क्रिएट करने वाले आर्टिस्ट का। बाकी तुम लोग तो समझदार हो ही। अरे मेरे को सुनाई दे रहा है यार। आप लोग करना यार, तू करना। एक्समैन। अलग अलग सुपर पावर्स लिए बहुत से लोग और एक व्हील चेयर पर बैठा उनका लीडर आपको किसकी याद दिलाता है? ऑब्वियसली एक्समैन की। पर एक्समैन से कुछ ही मंथ्स पहले रिलीज हुई थी डूम पेट्रोल, ऐसी टीम जिसमें सबके पास सुपर पावर्स थी और उनका लीडर व्हील चेयर पर हुआ करता था। यहाँ तक कि अगर दोनों कॉमिक्स के कवर पेज को देखें तो इवन स्ट्रिप्स भी मैच करती है, जिसमें मेंशन है कि ये दोनों टीम ब्रदरहुड ऑफ एविल से लड़ेंगे और एक्समैन में ब्रदरहुड ऑफ इविल म्यूटेंट से। ऑब्वियसली एक्समैन ज़्यादा पॉपुलर होगी और बहुत सारे लोग डूम पेट्रोल को ही एक्समैन की कॉपी समझते हैं। विजन एंड मार्शियन मैनहंटर। भाई यहाँ जबरदस्त झोल हुआ है। एक कैरेक्टर को पहले डीसी ने कॉपी किया और फिर डीसी के उसी कैरेक्टर को मार्वल ने कॉपी किया। अभी का विजन रेड है, हॉट है और एक एंड्रॉयड रोबोट होते हुए भी उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तो सिंगल लॉन्डो, चलो हम सब मिलकर डूब मरते हैं। हाँ, तो मुद्दे की बात यह है कि कॉमिक्स का पहला विजन रेड नहीं होकर ग्रीन कलर का हुआ करता था और उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि वो एक एलियन था जिसका नाम आर्कस था और स्मोकलैंड नाम की जगह से आया था। वो एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर था जिसे अर्थ के एक साइंटिस्ट ने गलती से कॉन्टैक्ट किया। अरे ये तुमने कैसे अबे ये वाला नहीं, ये साइंटिस्ट नहीं था, हटाओ इसे। तो विजन की पावर्स थी हाथों से आइस निकालना, अपने इल्यूजन वाले प्रोजेक्शन दिखाना और जहां स्मोक दिखे वहां टेलीपोर्ट हो जाना। डीसी ने इसके लुक और एलियन ओरिजिन को यूज़ किया और बना दिया मार्शियन द मैनहंटर। मार्वल ने ये देखा और सोचा कि विजन में कुछ चेंजेस करूं, और उसने क्या किया? मार्वल ने डीसी के रेड टॉर्नेडो की ओरिजिन स्टोरी और मार्शियन मैनहंटर की पावर मिलाकर क्रिएट किया न्यू विजन। रेड टॉर्नेडो कौन है? रेड टॉर्नेडो एक एंड्रॉयड है जिसे विलन्स ने बनाया ताकि वो सुपर हीरोज़ के ग्रुप में शामिल होकर उनके लिए काम कर सके और उनका साथ दे सके। जानी पहचानी लगी स्टोरी? गुड। अरे मेरे को सुनाई दे रहा है यार। आप लोग करना यार, तू करना। डेडपुल के तो सभी फैन हैं और सिनेमैटिक सुपर हीरोज़ में भी ये बहुत पॉपुलर है, पर एक्चुअली डेडपुल को क्रिएट किया गया था डीसी के डेथ स्ट्रोक को देखकर। स्टार्टिंग के इनके मास्क भी मिलते जुलते थे और इनका नाम भी स्लेड विल्सन और वेड विल्सन। मार्वल वालों सरनेम तो चेंज कर लेते। दोनों ही कैरेक्टर्स गन्स और स्वॉर्ड्स के साथ फाइट करते हैं। बाद में डेडपुल को फनी और बेशरम बनाया गया और ये डेथ स्ट्रोक से ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मिस्टर फैंटास्टिक। जैक कर्बी ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने मार्वल और डीसी दोनों में ही काम किया और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि उनके वर्क फैंटास्टिक फोर डीसी से इंस्पायर्ड है। मिस्टर फैंटास्टिक सो कॉल्ड इंस्पायर्ड हैं डीसी के इलोंगेटेड मैन से। दोनों ही एक साइंटिस्ट थे और एक साइंटिफिक एक्सीडेंट से उन्हें पावर्स मिली। दोनों ही कैरेक्टर्स ने अपने बचपन के प्यार से शादी की। दोनों अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं, बस दोनों के पावर्स मिलने की सिचुएशन को चेंज कर दिया गया। राल्फ डिब्नी एके इलोंगेटेड मैन को कॉमिक्स में पावर मिली थी एक्सीडेंटली एक केमिकल पीने से, वहीं मिस्टर फैंटास्टिक को एक स्पेस मिशन के कारण। रुको ज़रा, एक और ट्विस्ट सुनो। इलोंगेटेड मैन खुद कॉपी है प्लास्टिक मैन की। एक्वामैन। एक्वामैन बेशर्मी की हद पार करता हुआ कॉपी किया गया मार्वल के प्रिंस नेमर से, जो आई थी 1939 में और एक्वामैन आई थी 1941 में। बेशर्मों की तरह कॉपी इसलिए क्योंकि दोनों ही अटलांटिक ओशन के अंदर बसी सिटी के प्रिंस हैं। दोनों ही हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटियन ब्रीड हैं। दोनों के वेपन ट्राइडेंट हैं और दोनों की वीकनेस पानी से काफ़ी ज़्यादा टाइम दूर रहना है। ऑब्वियसली एक्वामैन ज़्यादा पॉपुलर हो गया मूवीज़ आने के बाद। मार्वल जल्दी नेमर पर भी मूवी ला रही है, जिसके ओरिजिन के बारे में जानने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या वीडियो के एंड कार्ड में मिल जाएगी। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन को क्रिएट किया था सर स्टैनली ने और ये मेरे फेवरेट सुपर हीरोज़ में से एक है, पर सैडली ये कैरेक्टर भी फ्रेश कंसेप्ट नहीं था। हालांकि ये पूरी तरह से कॉपी नहीं है, पर हैविली इंस्पायर्ड है दो कैरेक्टर्स से। पहली है डीसी की टैरेंट्यूला।
दोनों टेरेंट्यूला और स्पाइडरमैन हाथों से वेब शूट करते हैं, सीलिंग पर लटकते हैं और वॉल क्लाइंब करते हैं, वेब से झूलते हैं और अपने विलन्स के ऊपर वेब फेंकते हैं। टेरेंट्यूला स्पाइडरमैन के पहले पब्लिकेशन से 40 साल पहले आई और गैस करो टेरेंट्यूला को उसकी कॉमिक्स में दूसरे कुछ विलन्स और कैरेक्टर्स किस नाम से बुलाते थे? जी हाँ, स्पाइडरमैन। दूसरी कैरेक्टर थी स्पाइडर क्वीन, जिसमें बस एक सिमिलरिटी थी कि वो भी वेब शूटर हाथों में पहनती थी और वेब छोड़ती थी। वुल्वरीन पहली बार पब्लिश हुआ था ईयर 1973 में और उससे अप्रॉक्स 10 साल पहले डीसी ने पब्लिश किया था टिम्बरवुल्फ, जिसकी हेयर स्टाइल, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और पावर्स ने वुल्वरीन को इंस्पायर किया। ब्रायन लॉन्डो के फादर ने ब्रायन पर जूनियम नाम के एलिमेंट यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करके एक सीरम बनाया, जिससे ब्रायन को इंजेक्ट करने पर वो लाइकेंथ्रोप में कन्वर्ट हो गया, यानी हाफ ह्यूमन और हाफ वुल्फ। इसके कारण उसमें फास्ट हीलिंग पावर्स आ गई, उसके सेंसेस बढ़ गए और वो वुल्फ वाली प्रॉपर्टीज़ आने के बाद वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगा। आपको स्टोरी सिमिलर वाइब्स दे रही है वुल्वरीन के एडमेंटियम की। तो आगे हुआ ये कि मार्वल वालों ने टिम्बरवुल्फ से वुल्वरीन तो बना दिया, पर उसमें सबसे बड़ी यूनिक चीज़ दी वुल्वरीन के क्लॉज, जिसके कारण वो बहुत फेमस हुआ। डीसी ने ये देखा कि मेरे कैरेक्टर पर कॉपी करके वो कैरेक्टर इतना हिट हो गया, तो उन्होंने टिम्बरवुल्फ रीबर्थ निकाला, जिसमें टिम्बरवुल्फ को भी क्लॉज दे दिए गए, ताकि रीडर्स को यह लगे कि टिम्बरवुल्फ को पूरी तरह से वुल्वरीन ने कॉपी किया है। देख रहे हो क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। कैप्टन अमेरिका, बॉडी पर अमेरिकन फ्लैग और पास में एक शील्ड। सुपर सोल्जर सीरम के इंजेक्शन के कारण एक आम आदमी सुपर हीरो बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेप कॉमिक्स के द शील्ड की। शौक लगा? मुझे भी लगा था। द शील्ड पब्लिश हुई थी ईयर 1940 के जनवरी में और कैप्टन अमेरिका पहली बार मार्वल में दिखा था ईयर 1941 मार्च में। दोनों की ड्रेस काफ़ी हद तक सिमिलर थी और स्टार्टिंग के दिनों में कैप्टन की शील्ड भी हीटर शेप हुआ करती थी, ठीक द शील्ड की तरह। फर्क बस ये था कि द शील्ड को अपनी बॉडी पर पहन कर यूज़ करता था और कैप्टन उसे डायरेक्ट लड़ाई में यूज़ किया करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेप कॉमिक्स ने मार्वल को कोर्ट में शू किया था, जिसके बाद कैप्टन की शील्ड ट्रायंगुलर से राउंड आने लगी। पर ऑब्वियसली हम सबको पता है कि अभी दोनों में से ज़्यादा पॉपुलर कौन है। देखो, इतने पॉपुलर सुपर हीरोज़ को कॉपी या इंस्पायर्ड मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो सारे कैरेक्टर्स मुझे पसंद नहीं। ऑब्वियसली ये सारे सुपर हीरोज़ मुझे पसंद हैं। इनकी कॉमिक्स और मूवीज़ दोनों ने हम फैंस का दिल जीता है। पर कॉमिक्स की दुनिया में एक टाइम अपनी राइवल कंपनीज़ के फेमस कैरेक्टर को कॉपी करना या उसका मजाक बनाते हुए कॉपी करना आम बात। और इसी के रिजल्ट्स हैं ये सारे ऑसम पॉपुलर सुपर हीरोज़। वैसे बहुत सारे मार्वल के कैरेक्टर्स हैं जो डीसी से इंस्पायर्ड हैं और ऐसे बहुत सारे डीसी के कैरेक्टर्स हैं जो मार्वल से इंस्पायर्ड हैं। अगर आप उन पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और ये भी ज़रूर बताएं कि इन सारे कैरेक्टर्स में से आपको किसके बारे में जानकर सबसे ज़्यादा शौक लगा। वीडियो अच्छी हो तो लाइक मारो और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले वीडियो में। माय नेम इज़ गुलशन एंड यू आर वॉचिंग कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगेन।